नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मेटा एड्स की, लेकिन सिर्फ बेसिक्स लेवल की नहीं। आज हम डिस्कस करेंगे एडवांस रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस के बारे में, क्योंकि अगर आपको अपने एड्स का सही परफॉर्मेंस समझना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है, स्केल करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम कवर करेंगे कस्टम रिपोर्ट्स कैसे बनाएं मेटा एड्स की, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू LTV कैसे ट्रैक करें, उसको समझते हैं डिटेल में। और ये भी समझते हैं कि यूज़र्स मोबाइल से डेस्कटॉप पे स्विच करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसे मेजर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एडवांस्ड रिपोर्टिंग एंड उस और डेटा एनालिसिस क्या होता है। मेटा एड्स में आपको रॉ डेटा मिलता है, जैसे कितने लोगों ने आपका एड्स देखा, कितने क्लिक्स आए, कितने कन्वर्जन्स हुए, लेकिन सिर्फ ये डेटा देखकर आप ये नहीं समझ सकते कि आपका ऐड कितना इफेक्टिव था या कितना उसने रिजल्ट लाया। एडवांस्ड रिपोर्टिंग का मतलब है कि आप इस डेटा को और डिटेल में एनालाइज करें। जैसे आपका ऐड कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना आपका कॉस्ट आ रहा है, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, और क्या यूज़र्स मोबाइल पे ऐड देखते हैं और फिर डेस्कटॉप पे परचेस करते हैं, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना ही एडवांस्ड रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस होता है। आई एम श्योर आपको ये पता होगा, या नहीं पता है तो आप थैंक यू बोलिए मुझे। अब बात करते हैं कस्टम रिपोर्ट्स की। मेटा एड्स मैनेजर में आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेटा देखना है या दिखाना है अपने क्लाइंट को या किसी को भी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स बिजनेस चलाते हैं, आपको पता करना है कि आपका ऐड कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो आप एक कस्टम रिपोर्ट बना सकते हैं जिसमें ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड और CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन जैसे मैट्रिक्स इंक्लूड कर सकते हो। ROAS बताता है कि आपका हर 1 रुपया एड स्पेंड पे कितना रेवेन्यू ला रहा है या आ रहा है। अगर ROAS 5 है तो मतलब आपके हर 1 रुपये पे 5 रुपये रेवेन्यू आ रहा है। अमेजिंग। CPA बताता है कि एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितना कॉस्ट आ रहा है। अगर आपका CPA 200 रुपीज़ है तो और आपका प्रोडक्ट 1000 का है तो आपका प्रॉफिट 800 का है। ठीक है, ये तो अच्छी डील है। अब कस्टम रिपोर्ट्स बनाने के लिए एड्स मैनेजर में जाएं, रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, अपने हिसाब से मैट्रिक्स चूज़ करें जैसे ROAS, CPA, CTR। डेटा को फिल्टर करें जैसे डेटा रेंज या कैंपेन टाइप। रिपोर्ट्स सेव या एक्सपोर्ट कर सकते हो आप उसमें। इजी है ना। अब आप अपने एड्स का परफॉर्मेंस अपने टर्म्स में एनालाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं लाइफ टाइम वैल्यू के बारे में। LTV बताता है कि एक कस्टमर आपको लॉन्ग टर्म में कितना रेवेन्यू देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस चला दें। एक कस्टमर आपको हर महीने का 500 रुपये देता है और एवरेज कस्टमर 2 साल तक रहता है, तो उसका LTV हो गया 500 इंटू 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 12,000। अगर आपको एक कस्टमर को एक्वायर करने में 1,000 रुपये लगते हैं तो आपका प्रॉफिट है 11,000, राइट। तो LTV ट्रैक करने के लिए आप ऑफलाइन कन्वर्जन का यूज़ कर सकते हैं। अगर मतलब अगर कोई कस्टमर ऑनलाइन ऐड दिखता है और फिर ऑफलाइन परचेस करता है तो उसका डेटा भी ट्रैक हो सकता है। अब ये कैसे हो सकता है। LTV को ट्रैक करने के लिए मेटा के ऑफलाइन कन्वर्जेंस टूल को सेटअप करें। अपने CRM सिस्टम को मेटा से कनेक्ट करो, जो भी CRM आप यूज़ कर रहे हैं। अब उसमें फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, LTV इक्वल्स टू एवरेज परचेस वैल्यू इंटू परचेस फ्रीक्वेंसी इंटू कस्टमर लाइफ स्पैन। LTV इक्वल्स टू एवरेज परचेस वैल्यू परचेस फ्रीक्वेंसी इंटू कस्टमर लाइफ स्पैन। एनालाइज करें कि आपका CPA LTV के हिसाब से प्रॉफिटेबल है या नहीं है। अब बात करते हैं क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग की।
आजकल यूज़र्स एक डिवाइस पे ऐड देखते हैं और दूसरे डिवाइस पे परचेस करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए आपका एक यूज़र मोबाइल पे आपका ऐड देखता है, लेकिन फिर डेस्कटॉप पे जाकर उसको परचेस करता है। अगर आप सिर्फ मोबाइल डेटा देखेंगे तो आपको लगेगा कि मोबाइल एड्स काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन असल में मोबाइल एड्स ने ही उस यूज़र को इंस्पायर किया था परचेस करने के लिए। तो इसका जो है आपको एनालिसिस करना है। तो क्रॉस डिवाइस ट्रैकिंग के लिए फेसबुक पिक्सल को अपने वेबसाइट पे आप इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। मेटा के एट्रीब्यूशन टूल का यूज़ करो। मेटा एड्स मैनेजर में क्रॉस डिवाइस रिपोर्ट देखें, ऑप्टिमाइज़ करें मोबाइल पे अवेयरनेस एड्स और डेस्कटॉप पे कन्वर्जन फोकस्ड एड्स, मतलब कैसे हैं वो, इसको आपको देखना है, समझना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टूल्स की बात करते हैं। मेटा एनालिटिक्स आपको डिटेल्ड इंसाइट्स देते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे एड्स चलाते हैं जैसे गूगल एड्स या मेटा एड्स, और तो थर्ड पार्टी टूल्स जैसे बहुत सारे टूल्स हैं, नॉर्थ बीम वगैरह का यूज़ कर सकते हो आप। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कैसे आप एडवांस्ड रिपोर्टिंग और डेटा एनालिसिस से अपने मेटा एड्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकते हो। कस्टमर रिपोर्ट्स बना सकते हो, एलटीवी ट्रैक कर सकते हो, क्रॉस डिवाइस बिहेवियर को समझ सकते हो और सही टूल का यूज़ कर सकते हो, इन टूल्स का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुंच सके। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने आज क्या सीखा और आपका सबसे फेवरेट टिप क्या था। हम आपकी हेल्प करने के लिए यहीं हैं और ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी एडवर्टाइजिंग।